दोस्तों नमस्कार। लहरें जो हर पल किनारे से टकराती हैं, मानो कह रही हो यह वह भूमि है जहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। उड़ीसा की पवित्र धरती पर बंगाल खाड़ी के तट पर बसा है जगन्नाथपुरी धाम। चारों धामों में से एक पूर्व का द्वार, जहां से सूर्य की पहली किरणें सीधे भगवान के धाम को प्रणाम करती हैं। यह नगर नहीं, यह एक अनुभव है, एक ऐसा स्थल जहां विज्ञान और भक्ति दोनों सिर झुकाते हैं। जगन्नाथ, जगत के नाथ, जो सबके हैं, जो किसी एक धर्म या जाति के नहीं। यही तो इस भूमि की विशेषता है। पुरी की पहचान तीन प्रतीकों से होती है: समुद्र, मंदिर और भक्त। समुद्र जीवन का प्रवाह है, मंदिर आस्था का केंद्र है और भक्त उस ईश्वर का प्रतिबिंब है जो सब में समाया हुआ है। जब आप पुरी की धरती पर कदम रखते हैं तो सबसे पहले आपका स्वागत करता है नील समुद्र, वही समुद्र जिसने सदियों से इस नगर की रक्षा की है। जगन्नाथ मंदिर का विशाल शिखर, जिसके ऊपर लहराता नील चक्र। कहते हैं यह चक्र हर दिशा से देखने पर एक सा दिखाई देता है और उसके नीचे वह ध्वजा जो हर दिन बदली जाती है, पर हवा के विपरीत दिशा में ही वह लहराती है। कहते हैं जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब भगवान विष्णु ने चार स्थान चुने अपने लिए, जहां वो अपने चार रूपों में रहेंगे: बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पूर्व दिशा में पुरी, जहां वे बने जगन्नाथ। यह वही भूमि है जहां भगवान स्वयं मनुष्यों के बीच उतर कर आते हैं, रथ में बैठकर सड़कों पर चलते हैं और अपने भक्तों के हाथों से खिंचवाते हैं। यही है इस धाम की अनोखी महिमा। यहाँ भक्त भगवान के चरणों में नहीं झुकता, यहाँ भगवान भक्त के पास स्वयं आते हैं। और शायद इसी कारण पुरी को कहते हैं धरती का वैकुंठ। अब आइए चलते हैं उस समय के मोड़ पर जहां से इस कथा की शुरुआत हुई थी, जहां एक राजा ने स्वप्न में देखा भगवान विष्णु का रूप और खोज शुरू की नील माधव की। बहुत समय पहले की बात है, जब इस भूमि पर न तो यह मंदिर था, न इन घंटियों की गूंज। तब भी यह जगह पवित्र थी। पुराणों में इसे नीलाचल कहा गया है, जहां स्वयं भगवान विष्णु का निवास बताया गया है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और नारद पुराण में, तीनों में इस धाम का वर्णन हमें मिलता है। कहा गया है कि यह वही स्थान है जहां भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हुए थे। समय बीतता गया और युगों के बाद मलवा के इंद्रद्युम्न नामक एक महान राजा ने एक रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। उस स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक दिव्य ज्योति समुद्र के किनारे चमक रही है और उसके भीतर भगवान विष्णु का विराट रूप प्रकट है। वह रूप था नील माधव का। स्वप्न से जागने के बाद राजा के हृदय में केवल एक ही प्रश्न था कि आखिरकार कहाँ है वो भगवान? क्या यह मात्र स्वप्न था या कोई एक संकेत? राजा ने तुरंत अपने विश्वस्त मंत्री विद्यापति को बुलाया और उन्होंने आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में नील माधव को ढूंढिए जो मेरे स्वप्न में आए थे। विद्यापति महीनों तक यात्रा करते रहे। वे जंगलों में पहुंचे, नदी तटों पर जनजातियों से मिले, पर किसी ने नील माधव का स्थान नहीं बताया। अंततः वे विश्वसु के गांव पहुंचे। वह विश्वसु की पुत्री ललिता ने उनका आतिथ्य किया। विद्यापति ने ध्यान दिया कि विश्वसु रोज एक ही दिशा में जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। ललिता ने कहा, मेरे पिता किसी रहस्यमय देवता की पूजा करते हैं, परंतु किसी को नहीं दिखाते। विद्यापति ने निवेदन किया कि वह उन्हें एक बार दर्शन जरूर करा दें। तब ललिता ने एक उपाय बताया। उसने विद्यापति के वस्त्रों में सरसों के बीज बांध दिए और कहा कि जब आप लौटेंगे तो वे बीज अंकुरित होकर मार दिखाएंगे। फिर उसने पिता से विनती की कि वह ब्राह्मण अतिथि को अपने देवता के दर्शन जरूर कराएं। विश्वसु ने एक शर्त रख दी कि मैं उसे आंख की पट्टी पर बांधकर विद्यापति को साथ ले जाऊंगा। विद्यापति ने शर्त मान ली और वह विश्वसु के साथ चलने को तैयार हो गया। काफी दूरी तय करने के बाद उन्होंने पट्टी हटाई
और वहां पे नील माधव का दर्शन हुआ। नीला वर्ण शांति से भरे और उनके चारों ओर दिव्य सुगंध फैली थी। विद्यापति ने मन ही मन प्रणाम किया और चुपचाप सब स्मरण करके वापस लौटकर उन्होंने राजा को सब बता दिया। राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि विद्यापति, मुझे आप उस स्थान पर लेकर चलिए जहां पर आपने भगवान विष्णु के नील माधव के रूप में दर्शन किए। मुझ पर भी वो कृपा कीजिए और मुझे भगवान विष्णु के नील माधव रूप के दर्शन करा दीजिए। विद्यापति अपने राजा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर उन्होंने नील माधव के दर्शन किए थे, लेकिन अब वहां पर नील माधव की कोई मूर्ति नहीं थी, जिसके कारण राजा बहुत निराश हो चुके थे और निराशा में ही वो वहां से लौट गए। राजा बहुत ही व्याकुल और चिंतित थे और वो बोल रहे थे कि आखिरकार मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है कि भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। एक रोज की बात है, जब राजा अपने महल में सोए हुए थे, तब भगवान विष्णु उनके सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि राजन, तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा। राजन, मैं स्वयं प्रकट होऊंगा। समुद्र के तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आएगी, उसी से मेरी मूर्तियां बनाना। राजा ने इसे भगवान विष्णु का एक संकेत माना और समुद्र तट पर ही शिविर लगाया। कई दिन बाद एक विशाल सुगंधित और तेजस्वी लकड़ी का लट्ठा लहरों में बहकर आया। लहरों ने उसे किनारे तक पहुंचाया और वह वृक्ष स्वयं रुक गया। विद्वानों ने कहा, यह दूब ब्रह्मा है, जिसे स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। राजा इंद्रद्युम्न ने बड़े सम्मान के साथ उस लकड़ी को राजमहल लाने का आदेश दिया। पूरा नगर उमड़ पड़ा था, शंख बज रहे थे। उस वृक्ष को काटने से पहले पुरोहितों ने अग्निदेव, वरुण देव और विश्वकर्मा जी का आवाहन किया, लेकिन जब लकड़ी काटने की बारी आई तो एक अजीब घटना घट गई। न तो कोई कुल्हाड़ी उस लकड़ी में धंसती, न कोई आरी उसे छू पाती। काटने वाले शिल्पी थक गए थे, पर लकड़ी वैसी की वैसी ही खड़ी ही रही। राजा स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा शिल्पियों के हाथ कांप रहे हैं, उनके औजार मानो जड़ हो गए हों। राजा ने पूछा, क्या हुआ, यह लकड़ी इतनी कठोर क्यों है? प्रधान शिल्पी ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, हमने संसार की हर लकड़ी तराशी है, पर यह साधारण नहीं है। इस पर हमारा औजार असर नहीं करता, मानो लकड़ी नहीं, कोई जीवित देह हो। राजा के हृदय में कंपन हुआ। वे समझ गए, यह साधारण वृक्ष नहीं है, यह स्वयं प्रभु का रूप है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, अब आपकी इच्छा, आगे क्या करना है? तभी एक वृद्ध शिल्पीकार वहां पर आया। उसने कहा, राजन, इस वृक्ष से मूर्तियों का निर्माण मैं करूंगा। राजा ने झुककर पूछा, आप हैं कौन? वह मुस्कुराया और बोला, मैं शिल्पकार हूँ, मैं लकड़ियों को काटकर मूर्ति बनाता हूँ। जब मैंने सुना कि आपके यहाँ पर एक लकड़ी है जिसे कोई शिल्पकार अपनी कुल्हाड़ी और छीनी से नहीं काट पा रहा है, तब मैंने यहाँ पर आने का निर्णय लिया। मैं आपके लिए लकड़ियों से मूर्ति का निर्माण अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मैं भीतर मूर्तियों का निर्माण कर रहा होऊंगा, तब तक कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। जब तक आवाज आती रहेगी, समझ जाना मैं कार्य कर रहा हूं, और यदि आवाज बंद हो गई, तब भी द्वार मत खोलना। और जैसे ही मूर्ति का काम पूरा हो जाएगा, मैं स्वयं बाहर आ जाऊंगा। लेकिन इस बीच अगर कोई व्यक्ति या किसी ने दरवाजा खोला, तो मैं जितना भी कार्य हुआ रहेगा उतना छोड़कर मैं वहां से चला जाऊंगा। राजा और रानी दोनों ने उस वृद्ध शिल्पीकार की बात मान ली। मंदिर के भीतर वह वृद्ध गया और अंदर से लकड़ी काटने की मन मन आवाज आने लगी। दिन गुजरे, एक सप्ताह बीत गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन अचानक भीतर से आवाज आनी बंद हो गई। आखिरकार रानी चिंतित हो उठी। उन्होंने कहा, महाराज, न जाने भीतर क्या हुआ, न कोई आवाज आ रही है, न ही कोई हलचल हो रही है। राजा बोले, देवी, यह देव कार्य है, धैर्य रखिए। पर रानी का हृदय व्याकुल था। उन्होंने कहा,
यदि भीतर कुछ अनिष्ट हो गया हो तो अंततः करुणा के वश में होकर रानी ने कहा कि महाराज, द्वार खोल दीजिए। राजा ने पहले इनकार कर दिया, पर रानी की प्रार्थना देखकर बोले कि ठीक है देवी, द्वार खोलते हैं। दरवाजा खुला और भीतर जो था उसने सबको मौन कर दिया। वहां पर स्वयं देव शिल्पीकार विश्वकर्मा जी थे, और जैसे ही विश्वकर्मा जी ने देखा कि दरवाजा खोल के राजा रानी अंदर आ चुके हैं, शिल्पकार विश्वकर्मा जी वहां से भगवान की आधी अधूरी मूर्ति छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अब वहां पर केवल 3 मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की अधूरी पर दिव्य। लकड़ी अधखुदी थी, पर चेहरे पर मुस्कान थी। आंखें गोल, मानो ब्रह्मांड समाया हो उसमें। हाथ अधूरे, मानो कह रहे हो मैं अधूरा नहीं, तू मुझे पूरा समझ। राजा ने सिर झुकाया। देवी, अब समझ आया। ईश्वर जब स्वयं मूर्ति बनाते हैं तो मनुष्य को औजार नहीं, उसका विश्वास काम आता है। अगर हमने विश्वास किया होता उस वृद्ध शिल्पीकार पे, तो शायद यह मूर्ति अभी पूरी हो गई होती। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यह अधूरापन ही आपकी पहचान बनेगा, क्योंकि पूर्णता तो केवल आपके भीतर है, हमारे औजारों में नहीं। और तब से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों उसी रूप में पूजे जाने लगे जैसे उस दिन प्रकट हुए थे। न उन्हें बदला गया, न सुधारा गया, क्योंकि भक्त जान गए थे कि ईश्वर को सुंदरता की नहीं, भावना की जरूरत होती है। सदियों के बाद भी जब कोई भक्त जगन्नाथ के दर्शन करता है तो उसकी आंखों में वही प्रश्न आता है कि हे भगवान, आप अधूरे क्यों हैं? और भीतर से उसके अंदर एक उत्तर स्वयं आता है, क्योंकि मैं हर उस दिल में बसता हूँ जहाँ पे अधूरा होकर भी मैं प्रेम से पूरा होता हूँ। उस दिन से यह मूर्तियां वहीं विराजमान हैं। कोई नहीं जानता विश्वकर्मा जी कहाँ चले गए, पर हर वर्ष रथ यात्रा में जब भगवान निकलते हैं तो लोग कहते हैं कि विश्वकर्मा जी आज भी साथ चलते हैं अपने अधूरे पर पूर्ण सृजन के साथ। जय जगन्नाथ। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।